बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं, प्रसन्न हैं? चलो वर्कशीट नंबर 11 को डिस्कस करते हैं, जिसमें राशियों की तुलना के विषय में हम बात करेंगे। नया विषय है तुम्हारे लिए, नया टॉपिक है। यहाँ पे दो चित्र देखो बच्चों। ये स्ट्रॉबेरी है जो कि 20 ग्राम की है। ये एक सेब का चित्र है जो कि 200 ग्राम का है। जब आपके सामने मैं ये दोनों चीज़ें रख दूँ और ये बता दूँ ये 20 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, तो तुम इसको कंपेयर करोगे। तुम्हारे दिमाग में अनेक प्रकार के ख्याल आ सकते हैं, जैसे दोनों लाल रंग के हैं, दोनों फ्रूट हैं, लेकिन ये भारी है, ये हल्की है, ये कितना भारी है, ये इसका 10 ग्राम, ये 20 को 10 से गुना करते हैं तो 200 बनता है, यानी 10 गुना ज़्यादा भारी है सेब। और ये जो स्ट्रॉबेरी है ये इससे 10 गुना हल्की है। आप साइकिल और कार की गति को जब मिलाते हो, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, और ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो अगर मैं आप दोनों को ये बोलूँ, ये दोनों चित्र दे दूँ, तो तुम सोचोगे कि मुझे कार मिल जाए, क्योंकि कार में उससे 5 गुना स्पीड ज़्यादा है। ये 10 को जब हम 5 से गुना करें तो 50 किलोमीटर हो गया। ठीक है। और अनेक प्रकार के विचार आ सकते हैं। कोई बच्चा ये भी सोच सकता है जो पर्यावरण प्रेमी है कि भाई मुझे साइकिल चाहिए, इससे मेरी एक्सरसाइज भी होगी और प्रदूषण नहीं होगा। तो जब हम दो चीज़ों को देखते हैं तो हम उसको कंपेयर ज़रूर करते हैं, नंबर्स में, उनकी क्वालिटीज़ में कंपैरिजन करना, हमारी तुलना करना हमारा एक स्वाभाविक एक नेचर होता है। हम इसको करते ही हैं। सामान्यतः हम दो चीज़ों की तुलना करते ही हैं। हम ये देखते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी गुना है, कितनी हल्की है, वो उस वस्तु का कितना भाग है। इसके लिए वस्तुओं को तुलना करने के लिए अनुपात का प्रयोग करते हैं। जब हमें दो वस्तुओं की तुलना करनी हो तो तुलना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका अनुपात भी है। अनुपात ज्ञात करते समय हमें दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। अगर उनकी इकाई अलग है, जैसे अगर ये ग्राम है तो हम तुलना कर सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों इकाई अलग होती, ये ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता, तो हम तुलना नहीं कर सकते थे। तुलना करने के लिए दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। अनुपात का चिन्ह ये होता है, ये दो डॉट डॉट के निशान है, इस तरह से जो दो डॉट के निशान डाले जाते हैं, ये तुम्हारे अनुपात के निशान हैं। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती। जो लास्ट में उत्तर आ जाता है आपका अनुपात, उसकी अपनी कोई इकाई नहीं होती। इकाई आपकी शुरू में ही कैंसिल हो जाती है। समतुल्य अनुपात क्या होता है? अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जाती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर होते हैं तो हम उनको समतुल्य अनुपात कहते हैं। दो भिन्न आपस में बराबर हो तो हम ये बोलते हैं समतुल्य अनुपात हैं। ये राशियों की तुलना करने के लिए उनका अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका होता है। तो अनुपात ज्ञात करके हम राशियों की तुलना करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात निकालना है आपको। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर है, 300 मीटर है, तो आपने लिखा 3 किलोमीटर और रेशो लगा दिया यहाँ पे 300 मीटर। अब आप देख रहे हो एक जगह किलोमीटर है, एक जगह मीटर है, सो ये आपका अलग है। अब इसको आप मीटर बनाओ, और ये मीटर्स है ही, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम इसको 1000 से गुना कर दें तो ये मीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये हमने देखा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। अब दोनों तरफ मीटर हो गया। अब आप इसको हल कर सकते हो। मीटर से मीटर काटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये मैंने यहाँ पे 1000 किया था, एक ये ज़ीरो बचा हुआ है, तो ये 30 यहाँ बचा हुआ है। 30 रेशो, ये रेशो का निशान है, और ये बना 3। अब ये 3 जो है, ये 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा 10 तक, तो आपका आ गया 10:1। सो इस प्रकार से आपने दोनों राशियों को सरल कर दिया और ये उत्तर आ गया सरल रूप में। आप देख रहे हो कि इसके अंदर कोई भी इकाई नहीं है। ये आपकी सारी कन्वर्जन यूनिट है जिसको आपको याद करना है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। 12 1 दर्जन के लिए लेने जाते हैं तो 12 के लिए देता है वो आपको, है ना। सो दर्जन जब भी होता है 12 क्वांटिटीज़ हो जाती हैं उस चीज़ की। सो ये आपको आता ही होगा, याद ही होगा। किसी बच्चे को कहीं पर कोई दिक्कत है तो अब इसको, इस टेबल को याद कर लीजिए, क्योंकि अनुपात में इसकी सहायता से ही आप काम कर पाते हो। जैसे एक प्रश्न देखते हैं हम। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। जैसे 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर चाहिए 3, तो एक विद्यार्थी के लिए कितना चाहिएगा, 3/6। ये इकाई का तरीका आप कर लेते हो, 6 नीचे आ जाता है। 6 के लिए 3 चाहिए तो 1 के लिए /6, और 24 विद्यार्थियों के लिए गुना 24। अब आप देखो, 6 चौक 24 कटा आपका, 6 चौक 24 ऐसे कट गया, और आप 3 चौक 12, उत्तर आपका आ गया 12। ठीक है। इसी तरह एक और प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की जनसंख्या दी गई है आपको। ये है राजस्थान की जनसंख्या। यहाँ पर
जनसंख्या 570 लाख है और यूपी की जनसंख्या है ये रहा 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का इतना क्षेत्रफल है। तो दोनों स्टेट्स का क्षेत्रफल दे रखा है, उनकी जनसंख्या दे रखी है। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर वो पूछ रहे हैं। 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या है 570 लाख, क्योंकि राजस्थान में क्या लिखा है 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में 570 लाख है। तो 1 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना होगा, आप 570 को 3 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो प्रति वर्ग निकालने के लिए आपका ये 3 से भाग होके नीचे आ जाएगा, 190 लाख हो गया। इसी तरह से आपको यूपी का उत्तर बताना है, तो यूपी के लिए जो आपका है 1660, उसको आप 2 से भाग कर दोगे, ये निकल आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य की जनसंख्या कम है, कहाँ की जनसंख्या कम है। तो आपको ये बताना है, जब दोनों के उत्तर आप निकाल लोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि प्रति वर्ग में जो संख्या कम आई, ये प्रति वर्ग निकालना 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रह रहे। इसी तरह जब आप इसको करोगे 2 से भाग, तो आपके पास क्या आएगा, 2 8 16 और 2 830 आपके पास आ जाएगा। सो आप देख ही रहे हो कि कहाँ पर जनसंख्या कम है, राजस्थान में कम है। इसको पूरा हल किए बगैर भी पता चल रहा है। यहाँ पे आपका 190 आ रहा है, इसको जब आप करते हो तो 800 पे जाता है आपका, ठीक है, 830 होता है। सो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, राजस्थान की जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे अनुपात का इस्तेमाल हुआ। चलिए आपके लिए कुछ प्रश्न है, अभ्यास करते हैं। थोड़ा हमें अनुपात का पता चल गया, यहाँ पे आपको अनुपात ज्ञात करना है। ₹5 को 50 पैसे से, तो अगर हम पहला प्रश्न करते हैं तो ये हमने लिखा ₹5.50। 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम पैसे में बदल देते हैं, 5 गुना 100 पैसे बना देते हैं। और यहाँ रहा 50 पैसे, पैसे को मैंने पी करके लिख दिया, ये काट दिया। ठीक है, अभी 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास पता 5 गुना 10 और रेशो हुआ 5। अब ये दोनों भी तुम्हारे 5 के पाड़े से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये भी तुम्हारा कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 10 और उधर बचता है 1। ये आपका उत्तर है 10:1, 10:1। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 किलोग्राम को 210 ग्राम से। 15 किलोग्राम को 210 ग्राम से करते हो तो किलोग्राम को आपको ग्राम में बदलना पड़ेगा। सो आप इसको 15 को 1000 से गुना कर दोगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा। 210 ग्राम, यह अनुपात का निशान है, ग्राम से ग्राम काटा। अब आप क्या करोगे, इस 0 से ये 0 काट दो। अब आप ये देखो कि ये जो है 21 बचा, 21 आता है तुम्हारा 3 के पहाड़े में, 3 सत्ते 21 और ये 3 पंजे 15। ठीक है, दोनों 3 से कट जाते हैं, तो उसको सारे को हम 3 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 पंजे 15 गुना 100, क्योंकि आपका यहाँ 1 0 और ये ग्राम तो कट चुका है, यहाँ पे ये 0 और ग्राम कट चुका है, तो 3 सत्ते 21 ये आपके पास हुआ। तो ये आपका 500:7, क्योंकि अब और कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 500:7। अगला प्रश्न है आपका 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर का। मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अनुपात का निशान 27 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटा। अब आप ये देखो, ये 9 है, ये 27 है, 9 एकम 9, 9 तिया 27, हम इसको काट सकते हैं। सो तुम्हारा ये 1 गुना 100, 9 के पहाड़े से हम इसको सरल कर रहे हैं, तो 9 तिया 27। आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी करके दिखा सकते हो कि भाग करा 9 से, स्टेप्स में यूँ भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास 100 रह गया, ये 3 रह गया, आप देख रहे हो इसको और सरल नहीं किया जा सकता, तो 100:3, ये आपके पास उत्तर आ गया इसका। ठीक है, एक और प्रश्न है हमारे पास कि 30 दिन और 36 घंटे। अब दिन और घंटों में क्या संबंध है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर हम दिन को घंटे से बना मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 घंटे से, तो ये घंटे बन जाएगा। इधर अनुपात का निशान और 36 घंटे, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो घंटे है ही। अब एक घंटे से घंटा काट दिया क्योंकि एक जैसी यूनिट है। अब यहाँ पर देखो, ये 30 गुना 24 है और ये 36 है। 24 और 36 को चाहो तो 2 से काट सकते हो, 4 के पहाड़े से करते हैं, ये 6 के पहाड़े से करते हैं, पर बड़े से बड़े नंबर से काटोगे तो जल्दी सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 हो जाता है। तो अगर मैं इसको पूरे को 12 से भाग कर दूँ तो यहाँ पे ये 30 रह के 12 दूनी 24 अनुपात 12 तिया 36। तो अब उसके बाद देखो, ये 3 और ये 30, ये दोनों 3 के पहाड़े से कर सकते, 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा 10 तक किया, तो ये तुम्हारा 10 गुना 2 और 1, ये तुमने अब भाग करा 3 से।
सो तुम्हारे 20:1 ये आंसर आ गए। इस तरीके से तुम्हें अनुपात के क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, जिसको कन्वर्जन टेबल याद है वो उसको आसानी से कर लेता है। अब एक प्रश्न और है यहाँ पर कि अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण की सूची बनाई जहाँ अनुपात और समानुपात का प्रयोग होता है। आप ये देखो कि हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि हमारी चाहे कोई भी फैक्ट्री से जो भी सामान बन के आ रहा है उन सब जगह अनुपात और अनुपात का प्रयोग होता है। फैक्ट्री में चाहे आपके कपड़े बन रहे, कपड़ा उद्योग के अंदर इस्तेमाल होता है, उन पे जो प्रिंट हो रहे तो इसमें इस्तेमाल होता है। जो आपके स्पेयर पार्ट्स फैक्ट्री होती हैं जहाँ पे आपकी अलग अलग व्हीकल्स के और बाकी चीज़ों की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें सब में अनुपात और समानुपात के हिसाब से उनके बनाए जाते हैं। फर्नीचर के अंदर एक अनुपात होता है। आप जो टेलरिंग करते हो, आपके जो कपड़े बन रहे हैं उसमें भी एक अनुपात होता है। आप जो कुकिंग कर रहे हो उसमें बहुत अनुपात आप अपनी मम्मी से पूछ ही सकते हो। जब केक बनाती हैं तो किस रेशो में चीज़ें लेती हैं, जब इडली बनाती हैं तो किस तरीके से बैटर बनता है, हलवा बनाती हैं तो कैसे उसमें इस्तेमाल होता है। इनमें सब में इस्तेमाल है। जैसे इडली में हमेशा बताते हैं 1:3 का अनुपात लो, यानी कि 1 कटोरी आप दाल लोगे तो 3 कटोरी चावल लोगे, ठीक है। इसी तरह खीर का और सबके अपने घर में अनुपात होते हैं, तभी सबके हाथों का स्वाद अलग अलग होता है, क्योंकि सब अपने अनुपात के हिसाब से अपनी कुकिंग का काम करते हैं। किसी टेलर का काम अच्छा लगता है क्योंकि उसका अनुपात बहुत अच्छा होता है कि किसी का वो माप हिसाब से लेके उस हिसाब से बना सकें। तो हमारी डेली लाइफ में हर जगह ही अनुपात और समानुपात का प्रयोग होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो जो आपने विषय पढ़ा है सब जगह काम का विषय है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में अनुपात है लंबाई और चौड़ाई की। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ऐसे बनता है, कभी ऐसा नहीं बनाया जाता। ये वर्ग हो गया, तो उसमें क्या अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक अनुपात है। तो वो किस तरीके का अनुपात होता है ये मैं आपको काम दे सकती हूँ कि ढूंढिए कि झंडा इस तरीके का होता है कि इस तरीके का होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में एक अनुपात है। आप ये पता करिए कि लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, ठीक है। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही आसान था। इस काम को करो बच्चों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि तुम्हें समझ में आता है कि नहीं समझ आता, ठीक है। और काम करिए, आपकी यूटीज़ वगैरह आपकी टीचर्स आजकल ले रही होंगी, एंड कुछ ही दिनों में हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम भी अनाउंस हो जाएंगे। तो अपने पेपरों की तैयारी करते रहो, और फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो कोविड के नियमों का ध्यान रखना है आपको। हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोना है, मास्क ज़रूर पहनना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सबसे पहला सुख है निरोगी काया, तो अपने शरीर को रोगी नहीं होने देना, रोग मुक्त रहना है, और फिर अपना पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का प्रथम उद्देश्य पढ़ाई होती है, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं हम